रविवार को दोपहर 1 बजे होगा मोदी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार। करीब 12 नए चेहरों को मिलेगी कैबिनेट में जगह। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का मंत्री बनना तय, मिल सकता है रक्षा मंत्रालय का जिम्मा। शनिवार को गोवा के सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं पर्रिकर। मंत्रालय मिलने के सवाल पर कहा, मेरी निजी राय पार्टी के साथ। कल शाम को बीजेपी संसदीय दल की बैठक। गोवा के नए मुख्यमंत्री के नाम पर हो सकता है ऐलान। कैबिनेट विस्तार में निर्मला सीतारमण और प्रकाश जावड़ेकर की होगी तरक्की। दोनों को मिलेगा कैबिनेट मंत्री का दर्जा। पहले मिला था राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार। मोदी कैबिनेट में हरियाणा के जाट नेता बीरेंद्र सिंह भी हो सकते हैं शामिल। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद हंसराज अहीर भी होंगे मोदी की नई टीम में। बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा भी कैबिनेट में किए जा सकते हैं शामिल। बीजेपी सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी को भी मिल सकते बेटे। जयंत सिन्हा को भी मंत्री बनाने की चर्चा। पश्चिम बंगाल को भी दी जा सकती है तरजीह। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो को बनाया जा सकता है मंत्री। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे मोदी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जयापुर गांव को लिया गोद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोई सांसद किसी गांव को गोद नहीं ले सकता, गांव सांसद को गोद लेता है। कि हकीकत में कोई सांसद गांव को गोद नहीं ले रहा, गांव सांसद को गोद ले रहा है। अपने भाषण में मोदी ने कहा, पीएम उम्मीदवार बनने के बाद मैंने वाराणसी में सबसे पहले जयपुर गांव का ही नाम सुना था। मैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में किसी एक गांव का सबसे पहले मैंने नाम सुना तो जयपुर का सुना। प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों को दिया मंत्र, घर में बेटी का जन्म होने पर शुरू करें उत्सव मनाने की परंपरा। आपके परिवार में बेटी का जब जन्म हो, उसको एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए नहीं खर्च होंगे सरकारी पैसे, आपसी भागीदारी से होगा विकास। कि लोगों के मन में ये भ्रम है, कोई सांसद अगर ग्राम ले लेगा तो उसके कारण पैसे आने वाले हैं। इस योजना में पैसे है ही नहीं। अपने भाषण में मोदी ने ग्रामीणों से कहा, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर एक तारीख तय कर हर साल गांव का जन्मदिन मनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, गांव के विकास से ही देश का विकास, में बड़ी बातें करने के लिए नहीं पैदा हुआ। यही तो गलती हो गई है। हमारे बड़े बड़े लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की जो कभी जमीन पे उतरी ही नहीं। मैं बड़ी बातें करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे छोटी छोटी बातों के द्वारा बड़े बड़े काम करने हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ग्रामीणों से अपील, बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाएं। मोदी ने अपने भाषण में जयपुर गांव की महिला प्रधान दुर्गा देवी की जमकर की तारीफ, खुद आगे बढ़कर उनके लिए माइक नीचे किया। 8वीं तक पढ़ी होने के कारण उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊंचा है। गर्व हो दुर्गा देवी जी को सुनकर के लगा कि बहुत कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी बात को प्रकट किया। क्या हम नहीं चाहते हमारे घर घर की बेटी पढ़े? जयपुर गांव की प्रधान दुर्गा देवी को पीएम से पहले बोलने का मिला सम्मान। गांव को गोद लेने पर पीएम का किया शुक्रिया। मोदी जी हमारे गांव में आए हैं। मैं प्रकट नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी है। प्रधानमंत्री मोदी से अपनी तारीफ सुनकर गदगद हुई दुर्गा देवी। कहा, प्रधानमंत्री के गांव आने पर हुई खुशी। दुर्गा देवी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने उनसे उनकी पढ़ाई और मायके के बारे में भी पूछा। मेरे गांव में आपका चरण पड़ जाए
मेरा गांव ही नहीं बल्कि यह पूरा क्षेत्र में अपने आप को धन्य मान रहा है। झारखंड में बागियों के लिए सभी दलों ने खोला दरवाजा। बीजेपी आजसू गठबंधन की भेंट चढ़े दो नेता पार्टी छोड़ जेएमएम और जेवीएम में हुए शामिल। झारखंड में विधायक बनने के लिए इस्तीफा देने वाले नौकरशाहों के हाथ लगी निराशा। पूर्व गृह सचिव को छोड़कर अभी तक किसी को नहीं मिला टिकट। झारखंड की 81 सीटों में से 63 पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है बीजेपी। आधा दर्जन से ज्यादा पूर्व आईपीएस और आईएएस चाहते हैं विधानसभा टिकट। बंगाल पुलिस एक बार फिर बनी निशाना। बीरभूम के रामपुर हाट में पुलिस वैन पर हमला, 2 लोग गिरफ्तार। तमिलनाडु कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी से मिले। तमिलनाडु में पार्टी को टूटने से बचाने की कोशिश। विशाखापट्टनम के समंदर में बड़ा हादसा। अभ्यास के दौरान डूबा नौसेना का जहाज। एक की मौत, एक अफसर सहित 3 नाविक लापता। नौसेना प्रमुख आर धवन विशाखापट्टनम जाकर मौके का लेंगे जायजा। सचिव दौरा बीच में ही छोड़ा। नाविकों और अफसर की तलाश जारी। नाइट विजन उपकरणों के साथ हेलीकॉप्टर लगे सर्च ऑपरेशन में। श्रीलंका के खिलाफ अहमदाबाद में शतक लगाकर बोले अंबाती रायडू, शतकीय पारी है बहुत खास, लंबे इंतजार के बाद मिली कामयाबी। शतक मिलने की कामयाबी पर बोले अंबाती, नाबाद रहकर टीम इंडिया को जीत तक ले जाना चाहता था और बन गई सेंचुरी। गुरुवार को हुए मुकाबले में अंबाती रायडू रहे जीत के हीरो। खेली 121 रनों की नाबाद पारी, मैन ऑफ द मैच का मिला पुरस्कार। गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ भी दिखा शिखर धवन का शानदार फॉर्म, बनाए 89 रन। श्रीलंका ने भारत के सामने रखा था 275 रनों का लक्ष्य। 5.5 ओवर रहते टीम इंडिया ने जीता मैच। ब्राजील के शहर बेलम में नरसंहार की बड़ी वारदात, 10 लोगों का कत्ल। अपुष्ट खबरों के मुताबिक एक पुलिस अफसर के कत्ल का बदला लेने के लिए ऑफ ड्यूटी पुलिस वालों ने किया नरसंहार। सऊदी अरब के अल दवलाह गांव में आतंकी हमले में 8 लोगों का कत्ल। सुन्नी जिहादियों पर कत्लेआम का शक। शहादत के 151 साल बाद अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान मेडल ऑफ ऑनर से नवाजे गए फर्स्ट लेफ्टिनेंट अलोन्जो कशिक 1863 के सिविल वॉर में हुए थे शहीद। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से कशिक के चचेरे भाई ने ग्रहण किया सम्मान। व्हाइट हाउस में हुआ सम्मान समारोह।